हजरत उमर और गरीब औरत का रोजा। रमजान का मुकद्दस महीना था। रात का वक्त हो चुका था और शहर मदीना में सुकून भरी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन खलीफा इस्लाम हजरत उमर बिन खत्ताब अपने आराम के बजाय हमेशा की तरह मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। वह अपनी हुकूमत में बसने वाले हर इंसान की हालत जानना चाहते थे, ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई मजबूर ना रहे। चलते चलते उन्होंने एक घर से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके कदम खुद ब खुद उस घर की तरफ बढ़ गए। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक बेबस औरत चूल्हे पर एक हांडी चढ़ाए बैठी है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसके आसपास भूख से बिलख रहे हैं। वे अपनी मां से खाने की मांग कर रहे थे, लेकिन वह औरत बार बार उन्हें दिलासा दे रही थी, थोड़ा और सब्र करो, खाना बस पकने ही वाला है। हजरत उमर रजी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने गमजदा लहजे में जवाब दिया, भूख से बेहाल है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जो इन्हें खिला सकूं। इसलिए मैं सिर्फ पानी में पत्थर डालकर उबाल रही हूं, ताकि बच्चे समझे कि खाना पक रहा है और इंतजार करते करते सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर का दिल कांप उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, मानो अल्लाह से कुछ कह रहे हों। फिर उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? औरत ने अफसोस से सर झुका लिया। अगर कुछ होता तो क्या मैं अपने बच्चों को इस तरह भूख से तड़पता देखती? हजरत उमर रजी का चेहरा उदासी से भर गया। वह वहां ज्यादा देर रुके बिना तेजी से बैतुल माल की तरफ बढ़े। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बोरी आटा, घी, खजूर और कुछ और जरूरी सामान लिया और खुद उसे अपने कंधे पर रख लिया। उनके साथ मौजूद एक साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन हजरत उमर रजी ने जवाब दिया, क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा? ये कहकर वह खुद भारी बोरी उठाए उस गरीब औरत के घर वापस लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने धीरे से दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही शख्स खाने का सामान लेकर आया है। हजरत ने खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाया। जब आग से धुआं निकला तो उसकी गर्मी उनके चेहरे से टकराई। यह देखकर उनके साथी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप खुद खाना क्यों पका रहे हैं? हमें हुक्म दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रजी ने जवाब दिया, जब तक ये बच्चे हंसते खेलते हुए नहीं देखूंगा, मेरा दिल हल्का नहीं होगा। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। भूखे बच्चों ने जब खाना खाया तो उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। वे हंसने और खेलने लगे। ये देखकर हजरत उमर की आंखें नम हो गई। औरत ने राहत की सांस ली और कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, ऐ नेक इंसान। तुम हुकूमत करने के लायक हो, न कि उमर बिन खत्ताब। यह सुनकर हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब भी जरूरत हो अपने खलीफा से जरूर कहना। इतना कहकर वह बिना अपना नाम बताए चुपचाप वहां से चले गए। उस रात जब वापस लौटे तो उनका दिल अब भी बेचैन था। बच्चों के मुस्कुराने से उन्हें सुकून तो मिले, सोचा, लेकिन अगर आज मैं गश्त पर ना निकलता तो इस औरत और उसके मासूम बच्चों की भूख का किसी को पता ही नहीं चलता। क्या मदीने में और भी ऐसे लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं? फिर हजरत उमर रजी ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन फजर की नमाज के बाद उन्होंने मदीना के तमाम अफसरों और जिम्मेदारों को बुलाया और कहा, अगर कोई भूखा सो गया और मुझे खबर ना हुई तो याद रखना, यह मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम सब भी जवाबदेह हो। अल्लाह की कसम, अगर मदीने के किसी कोने में कोई भी इंसान भूखा है तो मैं खुद को इसका गुनहगार समझूंगा। फिर उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि हर गली और हर मोहल्ले में लोगों की हालत का जायजा लिया जाए। जो भी गरीब, बेसहारा और भूखा मिले उसकी पूरी मदद की जाए, ताकि कोई भूखा ना रहे। उसी गरीब औरत को जब असलियत का पता चला, कुछ दिनों बाद जब वह औरत बाजार में गई तो उसे पता चला कि जिस शख्स ने उसके बच्चों को खाना खिलाया था वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खलीफा ए इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे। यह सुनकर वह औरत फौरन बैतुल माल की तरफ दौड़ी। वहां जाकर उसने हजरत उमर को देखते ही रोना शुरू कर दिया और बोली, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको उल्टा कह दिया था कि तुम हुकूमत के लायक हो, न कि उमर बिन खत्ताब। मुझे माफ कर दीजिए।
हजरत उमर मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। उल्टा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। फिर उन्होंने बैतुल माल के अफसरों से कहा कि इस औरत और उसके बच्चों के लिए हर महीने खाने पीने का इंतजाम किया जाए ताकि ये कभी फिर से भूख का शिकार ना हो। इस वाक़